तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को किसी भी कंपनी में क्या काम करना पड़ता है? आपको नहीं पता तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को एक कंपनी के अंदर क्या-क्या काम करना पड़ता है। और आज मैं आपको बिल्कुल रियल ऑफ़िस वर्क दिखाने वाला हूँ, जो हर कंपनी में हर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ये काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के बाद आपको किसी भी ऑफ़िस वर्क से या फिर ऑफ़िस के जॉब से या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर से आपको डर नहीं लगेगा और आप ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आसानी से कर पाइएगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है डेटा एंट्री का। अगर हम किसी भी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहला काम मिल सकता है डेटा एंट्री करने का। किसी भी ऑफिस में हमारा एक रिसेप्शन काउंटर होता है जहाँ पे सर या फिर मैडम बैठे हुए रहते हैं, तो उनका काम वहाँ पे डेटा एंट्री का होता है। अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे विजिट करता है, उस ऑफिस में जाता है, तो उनका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या उनका फ़ोन नंबर है, तो ये सब का जो डेटा होता है वो उन्हें मेंटेन करना होता है, वो उन्हें वहाँ पे लिखना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में ये काम कैसे होता है। फ्रेंड्स, हम अपने एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और हमने एक यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को यहाँ बैठा कर रखा है। तो वो क्या क्या डेटा एंट्री करेगा इसमें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और हमें इस पे यहाँ नाम लिखना है रिसेप्शनिस्ट डेटा एंट्री जॉब, कि आपको इसका स्टाइल जैसे रखना है वैसे आप इसमें रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नीचे सीरियल नंबर, नेम, कॉस्ट का डिटेल, डेट क्या होगा, फीस क्या होगा, एडवांस क्या होगा, स्टेटस और एडमिशन डिटेल। ये कुछ कॉलम्स होते हैं जो हर रिसेप्शनिस्ट ये पहले से अपने एक्सेल शीट में ये एंट्री करके रखती है। इसके बाद हमें आते हैं नीचे। इसके बाद हमें आना है नीचे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और जैसे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये 1 2 3 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद चलिए मान के चलते हैं कि जो राहुल कुमार है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और कोर्स का जो डिटेल है डीसीए के बारे में उन्होंने हमसे पूछा है, तो किस डेट को वो आए, तो कोर्स का क्या फीस था मैंने उन्हें बताया। उसके बाद एडवांस जो पेमेंट होगा, अगर उनको ये कोर्स अच्छा लगेगा तो इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो कुछ एडवांस पेमेंट करेंगे, उनका स्टेटस यहाँ से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ एक्टिव लिखना है और डीएक्टिव हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद एडमिशन डिटेल है, उन्होंने कुछ एडवांस भी नहीं दिया और उनका स्टेटस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो एडमिशन डिटेल में हमें यहाँ लिखना होगा विजिटिंग, कि उन्होंने यहाँ पे आके इसे विजिट किया है। और फ्रेंड्स, इसमें 2 कॉलम और छूट चुके हैं, तो उसे हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के टाइप में जाना है, इंटर कॉलम के हमें यहाँ पे, तो एंटर कॉलम के हमें यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐसे करना ओके। तो एंटर कॉलम पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे कॉलम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना है फ़ोन नंबर। राहुल कुमार का फ़ोन नंबर क्या था वो यहाँ छूट चुका था, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा फ़ोन नंबर। इसके बाद सेकेंड कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना होगा और इसमें हमें लिखना होगा एड्रेस। तो उनका एड्रेस क्या था, कहाँ से वो आए थे, तो उनका एड्रेस भी हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये एक पूरा का पूरा यहाँ पर कॉलम पहले से हमारा एक्सेल शीट में रेडी रहता है। आपको बस यहाँ पे कौन विजिट कर रहा है, कौन नहीं विजिट कर रहा है, उसका यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ मेंटेन करना होता है। और शाम के टाइम में आपको जो भी सर होंगे, जो भी आपके मैनेजर होंगे, उनको ये पूरा का पूरा डिटेल उनको यहाँ पर देना पड़ता है। तो पहला काम हमारा यहाँ पर डेटा एंट्री का यही होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का सेकंड काम ये होता है बिलिंग एंट्री का। किसी भी शॉप में, किसी भी शोरूम में या फिर ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बिलिंग एंट्री करने का। बिल को मेंटेन करना पड़ता है, डेली बिल क्या हमारे पास आ रहा है, क्या सेल हो रहा है, ये सब को वहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो ये भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर में ही आता है। तो चलिए इससे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, ये एक एमएस गणेश मोटर का बिल, ठीक है। तो अगर हम बिलिंग का काम करते हैं तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक्सेल का डिज़ाइन, एक्सेल का बिल हमें पहले से यहाँ पे बना हुआ मिलता है। बस हमें यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स को एंटर करना पड़ता है, क्या उन्होंने यहाँ परचेज़ किया उसे यहाँ एंटर करना होता है और इसे यहाँ पे एक बिल बना के इसे हमें निकालना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है। तो इस पे मैंने एक पूरा का पूरा फुल वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है कि ये मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइन कैसे बनाया है, इस पे मैंने क्या क्या फार्मूला लगाया है, क्या क्या मैंने किया है, तो उस वीडियो को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे बिलिंग एंट्री काम हमारा यहाँ पे इतना ही होता है कि जो कस्टमर है वो अगर आता है तो कस्टमर का हमें यहाँ डिटेल्स लिखना होता है, क्या उन्होंने बाइक या फिर स्कूटर परचेज़ की है, उसका वहाँ पे मॉडल क्या है, उसका चेजिस नंबर क्या है, मोटर नंबर क्या है, की नंबर क्या है, वो सबको यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। उन्होंने क्या लिया है, क्वांटिटी क्या होगा, शोरूम प्राइस क्या है, बैटरी कॉस्ट क्या है, ये सब मैंने वहाँ पर अच्छे से बताया। क्या क्या फार्मूला इसमें लगेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने यहाँ पे क्या क्या लगाया है, वो सब का डिटेल्स आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वो फार्मूला यहाँ पे एंटर करना पड़ता है और ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पूरा पूरा बिल यहाँ बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा एक यहाँ बिल बना हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल काम होता है। बस हमें यहाँ पर डेटा एंट्री करना होता है, एक तरह से ये मान सकते हैं। बिलिंग एंट्री भी जो है वो ऐसा ही है।
ठीक है। तो फिर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे और इसे हम यहाँ से प्रिंट करके इसे हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंट का जो मोड है वो भी मैंने यहाँ पे लैंडस्केप में रखा है, ठीक है। ये प्रिंट का मोड में जैसे ही जाएगा तो ये प्रिंट हो। आप देख सकते हैं कि जब इस बिल को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इसका ये पेज कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा यहाँ पे डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ बिल यहाँ कैसे डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का थर्ड काम हमारा ये होता है फाइल मैनेजमेंट करने का। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है वो फाइल मैनेज कर रखता है, कौन सा फोल्डर कहाँ बनेगा, कौन सा फाइल कहाँ बनेगा, मंथ वाइज, डेट वाइज और ईयर वाइज, ये सब उसे वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। जो हमारे सर होंगे, जो मैनेजर होंगे, वो हमसे किसी भी टाइम कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी फाइल हमसे वो मांग सकते हैं, तो वो हमें उन्हें तुरंत उस समय प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सब काम उसे अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि कौन सा फाइल कहाँ बनेगा, कौन सा फोल्डर कहाँ बनेगा। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का नेक्स्ट काम होता है मेल्स का रिप्लाई करना और एमएस वर्ड का यूज़ करना। एमएस वर्ड के अंदर उसे लेटर्स लिखने होते हैं, एप्लीकेशन लिखने होते हैं, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके उसके अंदर लिखना पड़ता है। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने जा रहे हैं तो आपको एमएस वर्ड का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में कहाँ से हम लेटर्स लिखते हैं, कैसे उसका स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, ये सब क्या, पेज का सेटअप क्या होता है, ये सब आपको कम से कम बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एट द एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का काम ये होता है सबसे आखिरी में कि उन्हें डेली बेसिस पे उन्हें डेली रिपोर्ट करना पड़ता है अपने सीनियर्स को कि आज मैंने ये सब काम किया है, ये सब मैंने फोल्डर बनाया और ये सब जो विजिटर्स आज हमारे ऑफिस में आए थे, विजिट किए हैं, तो उन्हें डेली बेसिस पे अपने सीनियर्स को उन्हें रिपोर्ट करना होता है। तो ये उनका आखिरी वर्क होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी है तो आप आसानी से किसी भी कंपनी के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। और आपको मैंने आज बता ही दिया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या क्या काम करना पड़ता है और उन्हें डेली रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।